हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके सामने मैंने 4 स्टार्स रखे हुए हैं। फर्स्ट स्टार जो है वो है ऑरेंज, सेकंड है ग्रीन, थर्ड है येलो एंड फोर्थ है ब्लू स्टार। तो आप इन में से किसी भी स्टार को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी स्टार की तरफ ज़्यादा ड्रॉन फील करते हो या अट्रैक्टेड फील करते हो तो आप उनमें से किसी भी स्टार को पिक कर सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि ऑरेंज स्टार को पिक किया है, उनकी रीडिंग में क्लियरली ये शो हो रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप सेम एज ग्रुप में हैं लोगों के बीच में, या फिर ऐसा कुछ है कि आप कहीं ना कहीं किसी जगह पे हैं, इट माइट बी कि आप किसी कंपटीशन में हैं या फिर ऑफिस में हैं, या फिर कुछ भी ऐसा सिनेरियो बन सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको जो है ना अपने सेम एज ग्रुप, ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के होते हैं ना, जैसे कि 20 से लेकर, अगर आपका एज ग्रुप है तो 20 से लेकर 30 का, या फिर 30 से लेकर 40 का, इस तरीके से जो ग्रुपिंग्स हो सकती हैं, उनमें आप कहीं ना कहीं काम करते होंगे एंड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने फाइनेंसेस पे। तो स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रही हैं इतना फोकस अपने फाइनेंसेस पर मत करिए, बिकॉज आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं एक तो वो पे करेगा, सेकेंडली कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट करिएगा। भले ही आप सेम एज ग्रुप में हो तो आपको लगेगा कि भाई हम अलग कैसे दिख सकते हैं, तो वो आपको बोला जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि अननोइंगली आपके कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे, आपके इनबिल्ट ऐसे फीचर्स होंगे जो कि आप बचपन से कैरी करते होंगे, एंड वो शायद आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। तो स्पिरिट गाइड्स का बस मेन फोकस अभी फिलहाल आपके लिए तो यही है कि फाइनेंसेस पर आपका जो फोकस है उस पर से थोड़ा सा ध्यान हटाइए, क्योंकि फाइनेंसेस आपके इंक्रीज करेंगे। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पर आएंगे। आपको पता है क्या करना है, आपका जो भी आप काम कर रहे हो, या तो आप अपना उस पर पूरा 100% दो। ये मत सोचो कि हम जो है सेम पाथ पर हैं, या फिर हमारा जो भी चीज करने का तरीका है वो सेम है। कोई दिक्कत नहीं है, आप भले ही सिंगिंग में हो, आप भले ही किसी डांस फॉर्म में हो, या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप जो कंपटीशन कर रहे हो ना, या मैं ये कह दूं कि आप कंपटीशन नहीं है आपका किसी से भी, बट स्टिल अगर लोग देखेंगे ना पूरे एक ग्रुप को, तो उनमें से जो हाईलाइटेड पर्सन होगा, जो लीडर होगा, लोग आपको उस तरीके से देखेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना होगा, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होगा, सो दैट कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे ना। तो जैसे ही हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने लगते हैं, अपनी वीकनेसेस को पहचानने लगते हैं, उससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा वो कितना फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है। एंड ये भी बोला जा रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि जो भी आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम आई थी वो बहुत बड़ा टर्म मोमेंट था आप लोगों के लिए। आपने जैसा सोचा होगा वैसा नहीं हुआ होगा बिल्कुल भी, बल्कि उसका बिल्कुल अपोजिट हो चुका होगा। तो अब ये टाइम आ चुका है, स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि जो पास्ट में हुई थी चीज़ें, उनकी तरफ से अपना फोकस हटाइए। ये बात इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें टावर रिवर्स में आए, यानी कि ये चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है। ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन हो चुका है आपकी लाइफ में जो कि आपने सोचा नहीं होगा। वो ये भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंसिस में हो, या फिर आपके इमोशनल इम्बेलेंस हुआ हो, जो आपने किसी और से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या फिर खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम कैसे इस तरीके से किसी भी सिचुएशन में कैसे नेगेटिव बिहेव कर सकते हैं। तो स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रही हैं कि आप अपना फोकस चेंज करिए, जो पास्ट में हो चुका है उसको हटाइए, उसको रिमूव कीजिए। जो आपको इंट्यूशन आपका इस टाइम पे डेवलप हो रहा है, एंड जो भी चीज़ें आप को बताई जा रही है ना ड्रीम्स के थ्रू, या फिर यूनिवर्स के तरफ से जो साइंस दिए जा रहे हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा इस टाइम पर आप मेडिटेशन करिए, एंड आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, नो डाउट आपके रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, शॉर्ट फ्रेजेस में कोई भी मंत्र टाइप, तो आप उन चीज़ों को बोल सकते हैं। एंड रिसेंट में मैंने, वैसे तो टेड टॉक्स पर ही कोई एक फीमेल थी,
साइंटिस्ट थी, मैं नाम भूल गई हूँ, तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था, 3 साल पुराना है वो वीडियो। एंड उन्होंने बोला था कि जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था कि पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उसको फ्रीज करके आप उसको फ्रीक्वेंसी देते हो तो वो उसी क्रिस्टल की फॉर्म में मतलब फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी, हमारा ब्रेन भी 70% वाटर से बना हुआ है। तो आप जैसी भी फ्रीक्वेंसी अपने माइंड को प्रोवाइड कराओगे ना, वो उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा, वैसे ही फिर केमिकल्स भी प्रोड्यूस करेगा। एंड ये रिसर्च जो है मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, तो आप भी देख सकते हैं, एक बार सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने ये भी बताया था कि एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जो लोग थे ना 90 डेज तक उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया था। एंड ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्लो स्लो आप बोल रहे हो ओम भूर्भुवः स्वः, नहीं, जैसे प्रीस्ट नहीं होते हैं पूरी अपने फुल वॉल्यूम में बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, मतलब पूरी उस एनर्जी में उन्होंने 108 टाइम्स इसको करवाया। एंड 90 डेज के बाद जब रिजल्ट्स आए ना, तो उनका सबसे पहले तो जो पीनियल ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, हमारा जो ब्रेन के ऊपर का जो मिडिल पोर्शन होता है, वो एक तो रेड की, मतलब उसमें जो इंडिकेशन आ रहा था रेड कलर से आ रहा था, यानी कि वो एक्टिवेट फॉर्म हो चुका था। एंड सेकेंडली जो भी केमिकल्स सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं ना, मतलब वो हम कहीं से ले लें खा पी के, वो ब्रेन में नहीं पहुंचा सकते, वो खुद ब्रेन डेवलप करता है। तो वो जो उनके पीक्स थे वो इंक्रीज हो गए थे, और उससे क्या हुआ था, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है ना, वो दोनों बैलेंस पोजीशन में हो गए थे। तो आप भी देखिए, आप जिस भी रिलीजन में हैं, तो प्रीवियस टाइम्स में जो भी चीज़ें आपको बोली जाती थी ना, तो इनका साइंटिफिक बहुत मैटर करता है। क्योंकि 108 कुछ होता होगा कि इतने टाइम्स बार आपको किसी भी चीज़ को बोलना है, तो वो चीज़ आप कोशिश करिए अपने मेडिटेशन के थ्रू, अगर आप कर पाएँ अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी सूट करता हो। क्योंकि इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक पॉजिटिव उसमें लाना है, एक कहते हैं ना एक ही फ्लो में लेकर जाना है अपने दिमाग को, कहीं पे भी इधर उधर नहीं लगाना। उससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है, इंटरनल स्ट्रेंथ, वो इंक्रीज होगी। आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे फोकस होगा जहां पर आपको ज़रूरत है। आप किसी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखेंगे। एंड आपके साथ जो लाइफ में प्रीवियस टाइम पे कुछ भी जो बुरा हुआ है ना, इसमें आपके स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप सही हैं अपनी जगह पर, तो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, उन लोगों को अपनी जो गलती है एक तो वो महसूस होगी, एंड हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे, बट उनमें इतने गट्स नहीं होंगे कि वो आपके पास आकर वो उसको डायरेक्टली बोले। तो वो कहीं ना कहीं किसी और के थ्रू आपको बुलवाएंगे कि, मतलब आपके कानों तक ये बात पहुंच जाएगी कि भाई हमने गलती की थी, उसके लिए हम बहुत गिल्टी फील करते हैं। तो स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं जो फाइनेंसेस हैं उनमें इंक्रीमेंट होगा, एंड जो आपने काम किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, जहां पर आप अपनी स्टेबल पोजीशन पे होंगे, जहां आप जितना नीचे गिरे थे ना, उसके 3 गुना ज़्यादा आप इंक्रीमेंट होगा आपकी लाइफ में, फाइनेंसेस में। सेकेंडली, इमोशनल ब्रेकडाउन जो भी हुआ था उसको हटाइए साइड में। जो भी कंपटीशन में है आप इस टाइम पे मेहनत कीजिए, निकल जाएंगे, आप टॉप पर रहेंगे। एंड अपनी इंट्यूशन को, अपने माइंड को बैलेंस करके चलिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो या फिर आपको पसंद आई हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी कि ग्रीन स्टार को पिक किया है, उनके लिए स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि आप ना अपनी वे ऑफ कम्युनिकेशन को चेंज कीजिए, क्योंकि आप अपनी बात को तरीके से बता नहीं पा रहे हो। आपका जो बोलने का तरीका है ना, भले ही आप उसमें कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट जहाँ पर जैसे आपको बात करनी चाहिए वो चीज़ उतने अच्छे से नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई सही बात बोल रहे हो, बट आपकी जो टोन हो, आपकी जो पिच हो, वो इतनी हाई हो कि लोगों को लगे कि भाई आप उनको रूल करने के हिसाब से अपनी चीज़ों को करवाना चाह रहे हो। तो ये मत करिए। स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अपना थोड़ा सा जो वॉइस है ना, उसको थोड़ा सा डाउन कीजिए, अपनी पिच को थोड़ा सा डाउन कीजिए, एंड जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, उसको
चेंज करिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को या अपने बात करने के तरीके को चेंज कर रहे हो। जब आपको लगता है कि हाँ भाई इस पर्सन से मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं इससे बड़े प्यार से बात करता हूँ, भले ही आप सही बात कर रहे हो क्यों, और दूसरे पर्सन से आप बहुत रूडली बात कर रहे हो, रूडली इन द सेंस कि पिछाए करके बात कर रहे हो, आप किसी भी पर्सन को प्यार से समझाओगे वो आपकी बात को बहुत जल्दी समझेगा रेदर देन कि आप उसे गुस्से में समझाओ। ठीक है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं एंड आगे भी होंगे अगर आप इस चीज़ को चेंज नहीं करोगे। सेकेंडली, स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको इस तरीके से एनर्जी को, आपकी एनर्जी को इस तरीके से निकाल रहे हैं कि आप भले ही उन लोगों के साथ रह के आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये मेरे साथ के लोग हैं, मैं इनसे दूर नहीं रह सकता हूँ, बट स्टिल वो साथ के लोग ही आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तो स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए उन लोगों के साथ, भले ही कुछ देर के लिए आप कहीं बाहर जाकर जो आपको पसंद है मतलब वो कीजिए, अपने लिए मी टाइम निकालिए जिससे कि आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकें। अगर आपके ये फैमिली मेम्बर्स ही हैं या फिर आप जिसके भी साथ कनेक्टेड फील करते हो वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए ही आप काम करते जा रहे हो या उन्हीं की बातें सुन रहे हो, अपनी जो बॉडी है, अपना जो माइंड है आप उसकी नहीं सुन रहे हो। तो इस चीज़ को आप चेंज कीजिए। एंड सेकेंडली आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी आप इस टाइम पर इतना सोच रहे हो ना कि ये हम करें नहीं करें, आगे क्या करना है, मतलब जिस भी पाथ पर आप जाना चाहते हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं यार, पीछे आप इतना सोच क्यों रहे हो, एक्शन लेना स्टार्ट करो। बहुत थिंकिंग आपने कर ली, अब एक उसके फाइनल रिजल्ट पे आइए। आप एक उनमें से एक भी पाथ को पकड़िए, उस पर मूव करिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी सबका सिनेरियो देख चुके हो, बट आप प्रोकेस्टिनेशन वाली सिचुएशन में बैठ गए हो कि बस सोचे जा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। एंड ये भी बोला जा रहा है जब आप एक्शन लोगे ना तो आपके सामने और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और वो इतनी होंगी कि आपको भी लगेगा कि भाई पहले तो मैंने एक डिसीजन लेने में इतना टाइम लगाया एंड उसके बाद ये इतनी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो गई हैं कि अब मैं इनमें से क्या चूज़ करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोल रहे हैं पहले तो आप एक्शन लीजिए किसी भी पाथ पर जो भी आप चूज़ कर रहे हो। उसको लेने के बाद जब आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली, क्योंकि आपने पुराना जो डिसीजन था उसको लेने में बहुत टाइम लगाया, तो ये वाला जो डिसीजन है, जो नया डिसीजन आप लोगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद, तो इसको इतना जल्दी ग्रैब करने की मत सोचना। लिटरली इस टाइम पे आपको अब सोचना होगा। सबसे पहले आप किसी बड़े की गाइडेंस लो, उनसे पूछो, अपनी सारी चीज़ों को क्लियर रखना। ठीक है, एंड उसके बाद आप अकेले में बैठकर या फिर शांत होकर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को, एक होता है ना कि एक प्लान बना पाओ, या तो आप एक पेपर पे लिख सकते हो कि कौन सी चीज़ मेरे लिए कितनी प्रॉफिटेबल है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से आप करो, सारी चीज़ों को रखो, देखो, एंड जो फिर आपको सही लगे आप फिर उस पर स्टेप लेना। दूसरा, स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में इम्बैलेंस फील हुआ था अपने फाइनेंसिस को लेकर, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जैसे ही आप स्टेप लोगे आपके फाइनेंसिस भी इंक्रीज होंगे। होता है ना कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर में बंद रह के बिता दी एंड हमें तो पता ही नहीं था, अगर हम दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते तो सामने एक रिवर फ्लो कर रही है या फिर एक सी है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने माइंडसेट को जब चेंज करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे डिसीजन लेते हुए अच्छे से, तो एकदम से आपको जैसे होता है ना डेजर्ट के अपोजिट क्या होता है, सी, तो इस तरीके से आपको चीज़ें खुद ब खुद स्पिरिट गाइड्स आपको दिखाएंगे और आपका इंट्यूशन जो है इस टाइम पर अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपको अपनी इंट्यूशन की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं या फिर आपको जो भी चीज़ें स्पिरिट गाइड्स आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको बताते हैं, आपको अगर वो नहीं समझ में आता है तो अपने पास किसी बुजुर्ग इंसान से जाकर पूछिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो अभी भी ओल्ड एज के पीपल हैं उनको ये नॉलेज होती है कि
ड्रीम्स आपको क्या कहना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करके अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मतलब गूगल के थ्रू पता चल जाती हैं, वरना छोटे छोटे साइंस भी देते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर कैसे ध्यान दे रहे हो। जैसे कि आपको कहीं ना कहीं चलते हो फेदर मिल जाएगा, आप जो भी कभी सोच रहे हो ना, और जो सोचते टाइम आपने कभी फेदर देखा, तो इट इज़ पॉसिबल कि वही चीज़ आपको गाइड्स बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, या फिर मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि उस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए। या फिर आप चलते हो, आप अपना बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि फाइनेंसिस को लेके, भले ही आपको सामने चलते हुए रास्ते में एक का ही सिक्का क्यों ना दिख जाए, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपको उस चीज़ में ग्रोथ मिलेगी। बस ये है कि आप जो जगल कर रहे हो ना लाइफ में, उसको जगल को ख़त्म करने के लिए आपको एक पाथ चूज़ करना होगा। अगर वो काम नहीं करता तो चेंज इट, बट ऐसा नहीं है कि आप वहीं अटक कर बैठ गए हो। तो आपके स्पिरिट गाइड साथ में है, बस कम्युनिकेशन चेंज कीजिए एंड मूव अहेड। उनकी तरफ से ये डायरेक्ट एंड क्लियर मैसेज है। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो, या फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है, यानी कि येलो स्टार को पिक किया है, उनके स्पिरिट गाइड्स कुछ परसेंटेज लोगों के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी क्लोथिंग लाइन में जाना चाहते हैं, मतलब कुछ अपना बिजनेस कपड़ों से रिलेटेड खोलना चाहते हैं, स्पेशली कॉटन से रिलेटेड अगर क्लोथ्स हैं, तो आप उसमें मेहनत कीजिए। वो आपको रिजल्ट्स देंगे, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो पेस हो, बट स्टिल एट दी एंड वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला होगा। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप भाई इतना बर्डन क्यों ले पड़े हो अपने ऊपर, सारा का सारा, कि मुझे इसकी भी हेल्प करनी, मुझे उसकी भी हेल्प करनी, मुझे उसका भी काम करना है, मुझे अपना भी काम करना है। भाई सबसे पहले अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं भाई इतना अगर आप बर्डन ले रहे हो, नो डाउट आपकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से लो। ऐसा नहीं है कि सब सारे काम आप अपने आप कर लोगे। अगर ऐसा होता तो भाई एक ही इंसान पूरी दुनिया को चला रहा होता, तो ऐसा नहीं है ना। जो चीज़ें हैं डिवाइड की गई हैं, तो आप उसको देखिए कि आप अपने काम को कैसे डिवाइड कर सकते हो लोगों के बीच में, या फिर टाइम स्लॉट्स के बीच में। अगर आपको ही वो सारा काम करना है, तो आप अपने शेड्यूल को एक अच्छे तरीके से बनाएं, जिसमें आप अपने लिए भी टाइम निकालें। ठीक है, एंड ये बर्डन ऐसा नहीं है कि आपको कहीं लेके जाने वाला है कि भाई इतना काम करूंगा या जो भी है इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता है हर बार। भले ही आपको मनी वाइज उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, बट अगर आपको हेल्थ में इशू क्रिएट हो जाए तो क्या फ़ायदा है। जहाँ जितना पैसा आपने कमाया उतना आप अपनी हेल्थ में वेस्ट कर दोगे। तो स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि अपना बर्डन रिड्यूस कीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी भी रिलैक्स फील करे। एंड स्लीप, प्लीज़ गाइस स्लीप लेना शुरू करें तरीके से। मिनिमम 6 आवर्स या 7 आवर्स, आपको जैसा भी लगता है आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग स्लीप तरीके से लेना शुरू करें। एंड सेकेंडली आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप ना डोनेट करना शुरू करें अपने अकॉर्डिंग। जितना भी आपको लगता है, 1 रुपया भी अगर आप किसी को दे सकते हो, या फिर आप किसी को भी कुछ भी इस तरीके से देना कि सामने वाले को पता ना चले कि वो आपने किया है। भले ही आप किसी की हेल्प करो कैसे भी, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि किसी को पता ना चले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी की हेल्प करी एंड उस पर्सन ने आपका फेस देखा, तो अब उसे क्या लगेगा नेक्स्ट टाइम कि उस पर्सन ने बिना कहे जब मेरी हेल्प करी थी, तो जब मैं हेल्प मांगने जाऊंगा तो वो शायद इससे ज़्यादा मेरी हेल्प कर दे। तो ये होता है ना कि हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि भाई मैं उसके पास जाऊंगा तो ये तो मेरी हेल्प करेगा ही करेगा। तो आपको वो चीज़ क्रिएट नहीं करनी है, आपको अपने आप को फ्री रखना है, जिससे कि आप इमोशनली फुलफिल रहो। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को भी डोनेट करते हो, कुछ भी चीज़ डोनेट करते हो, तो अपना फेस कवर करके जाओ। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। हम क्योंकि सामने वाले को दिखाने के लिए किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि ये हमारे कर्मास को पॉजिटिव करेगा, ठीक है। और जो भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो किसी भी परसेप्शन से हट के मिलेंगी। ऐसा नहीं कि भाई वो लड़की थी उसने हमारे को हेल्प कर दी, या वो लड़का था वो इतना पैसे वाला था उसने हेल्प कर दिया। नहीं, आपको कुछ भी शो ऑफ नहीं करना है। किसी को भी जो हेल्प करनी है चुपके से जाओ, हेल्प कर दो।
कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पेट्स होंगे कुछ लोगों के लिए वो आपसे शायद खुश नहीं है, या तो आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर वो जो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम इन द सेंस कि थोड़ा सा भी अगर आप उनके साथ खेलने के लिए टाइम निकाल पाओ, कोशिश करो और देखो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं है वो। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपके जो पेट्स हैं शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लो एनर्जी में है, एंड वो लो एनर्जी भी आपकी तरफ से ही आ रही है, आपके बर्डन की वजह से आ रही है। तो बेहतर होगा अपने बर्डन को रिमूव करिए एंड अपने पेट्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड कुछ लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं, पता नहीं ये मैसेज क्यों आया मेरे माइंड में, कि भाई अपने घर की जो लाइटिंग है ना उसको क्लियर करो। मीन्स अगर आप कुछ लोगों को मोबाइल यूज़ करने की हैबिट होती है ना रात के टाइम में, हम चलो पूरे दिन में नहीं यूज़ कर पाए तो रात में, तो प्लीज़ अपने रूम की एटलीस्ट लाइट ऐसे रखो कि आपकी आंखों पर इफेक्ट ना पड़े, आपको क्लियर मोबाइल दिखे तो क्लियर आपको अपना जो भी सराउंडिंग्स है वो भी दिखे, डिम लाइट मत करिएगा। एंड ये भी है अगर आपके कुछ भी इक्विपमेंट्स लाइट से रिलेटेड जो हैं वो ख़राब हैं उनको रिमूव करिए या फिर उन्हें सही कराइए। दूसरा, कुछ लोगों की लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही है कोई बात नहीं, चलते रहने दीजिए। आपका जो प्लान है, आपका जो एम था उस पर अपना फोकस बनाए रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को कहीं भी डगमगाइएगा नहीं, ठीक है। आपको रिलैक्स ज़रूर करना है खुद को, लेकिन जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो आपको जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। एंड आप विक्ट्री अभी जो फील नहीं कर पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, फील करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिलेगी क्योंकि कार्ड्स में ये शो क्लियरली हो रहा है। एंड कुछ परसेंटेज लोग के लिए ये भी है कि अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हो ना तो सबसे पहले आपके जो घर से रिलेटेड काम है उनको कंप्लीट करो, क्योंकि आप अपने घर से रिलेटेड जो भी काम है उनको कंप्लीट करे बिना अगर जाओगे बाहर तो फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि वापस आना पड़े कुछ चीज़ों को निपटाने के लिए। तो सबसे पहले अपनी घर की चीज़ों को फिनिश करो, बिल्स का पेमेंट है या जो भी आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, अपने घर में कुछ भी चीज़ ख़राब हो गई उसको सही करवानी है तो वो चीज़ आप करो। एंड उसके बाद आप आगे मूव ऑन करोगे तो आपका जो भी चीज़ में आप मूव ऑन करने वाले हो, चाहे कहीं पे घूमने के लिए या कुछ भी करने वाले हो ना, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में मिस्टीरियसली मतलब अचानक से कहीं से भी कुछ भी ऑफर्स आ सकते हैं। वो अब ऑफर्स मतलब जो लोग शादी करना चाहते हैं तो कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ये भी है कि कहीं ना कहीं से रिश्ता भी आ सकता है आप लोगों के लिए, या फिर आपको कहीं से प्रमोशन मिल सकता है। या फिर प्रमोशन इन द सेंस ऐसे नहीं कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो, अभी आपने हाल फिलहाल प्रमोशन लेके चुके हो बट कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा मतलब पर्टिकुलर टाइम से पहले आप प्रमोशन नहीं ले सकते, तो उस टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपके हार्डवर्क के लिए आपको सस्टेन करने के लिए उस कंपनी में आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाए कि भाई आप हमारी कंपनी को छोड़ के मत जाओ। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कहीं से गिफ्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बस यही बोल रहे हैं। एंड अगर आपकी ये रीडिंग पसंद आई हो या फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को पिक किया है यानी कि ब्लू स्टार को पिक किया है, उनके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि भाई आप इतना क्या सोच रहे हो फाइनेंसेस के बारे में, जिसमें कि आपने इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, अपना माइंड भी, अपना हेल्थ भी, अपना जो भी आप मतलब यूटिलाइज कर सकते थे अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करने के लिए, आप वो सारे काम जब कर चुके हो तो प्लीज़ इतना मत सोचो, अपने दिमाग को सिर्फ उसी चीज़ पर मत लगाओ, क्योंकि सोचने से तो इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है ना। फाइनेंसेस में आपने काम कर दिया है, वेल एंड गुड, आप अब शांत होके बैठिए, थोड़ा सा चीज़ों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपका जो भी पीछे हार्डवर्क था आपकी लाइफ का सबसे पहले तो वो पे करने वाला है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स के नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो अब आप खुद ही देख सकते हो वो पर्सन कैसा है कि मतलब
थोड़े से अजीब से कपड़े हुए, बैगी क्लोथ्स पहना हुआ है एंड स्टिल वो फाइनेंसिस की तरफ देख रहा है कि ये कहीं मेरे इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर जितना भी है वो भी चला जाएगा क्या। तो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं मत सोचिए, क्योंकि आपका जो हार्डवर्क है वो पे कर रहा है आपको एंड आप अपने स्टेबल पोजीशन में आएंगे, ठीक है। और ऐसी पोजीशन होगी जहां से बैठकर आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या फिर अगर आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, तो वो सब कुछ भी पॉसिबल है। एंड सेकेंडली कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपको ये लगता है ना कि मैंने जितना काम किया था एंड मुझे किसी ने धोखा दिया था, तो उस पर्सन को भी अपनी गलती का एहसास होगा। स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ में। सॉरी गाइस, मेरे मोबाइल की बैटरी ही फिनिश हो गई थी। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कार्ड से। आपके कार्ड्स में ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए एंड आप उसको पहले से सेलिब्रेट मत कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी ही आपको ऐसा फील करवा रही है। नो डाउट कि वो सक्सेस मिलेगी आपको, आप जो भी चीज़ में आपने काम किया वो उसमें पॉजिटिव आउटकम आएंगे, लेकिन आप थोड़ा वेट कीजिए, अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए। जब चीज़ें क्लियर हो जाए, फाइनल आउटपुट आ जाए आपके सामने, तब आप अपने लोगों के साथ उसको सेलिब्रेट कीजिएगा। एंड क्योंकि ये होता है ना कि किसी भी चीज़ को पहले से पहले ही आप एंजॉय कर लो, तो लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उस टाइम पर आपको पता होता है कि हाँ ठीक है हमारा हो चुका है नॉल, तो उतना एंजॉयमेंट फैमिली के साथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग इस टाइम पर स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को जो आपने मतलब इतना इधर उधर सारे डायरेक्शन में मूव कर रखा है उसको कंट्रोल करके किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आइए, क्योंकि आपकी एनर्जी लिटरली इस टाइम पर इतनी एनहेंस हो चुकी है कि आप जिस भी फील्ड में अपना फोकस करेंगे ना, अगर आपने किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी जॉब में, भले ही फाइनेंसेस में, मतलब कहीं पे भी अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आपके इंक्रीज होंगे। अपना फोकस मत हिलाइएगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर वो अपने पेट्स से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, मतलब अपने पेट्स से तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि पेट्स अगर आपके पास हैं, आप उनसे कनेक्टेड फील करते हो, तो आप उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपके एरिया में अगर कुछ और स्ट्रे डॉग्स या कैट्स या जो भी हैं जानवर, आप जिनके लिए कुछ कर सकते हो ना, तो उनके लिए भी करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको फेम मिल सकता है, आपको लोग और अप्रोच कर सकते हैं, लोग जान सकते हैं कि भाई ये कोई पर्सन है जो कि इन लोगों की हेल्प कर रहा है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि और लोग आपकी इस चीज़ को देखकर आपको अप्रोच करेंगे एंड आपको न्यू चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करवाएंगे, जहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना ग्रोथ की तरफ आपको ले जाया जा सकता है। एंड स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से एक छोटा सा मैसेज भी आ सकता है जो कि आपको इमोशनली फुलफिल भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके कार्ड्स के थ्रू ये बताई जा रही हैं। एंड ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।